छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई है और सरकार बदलने के साथ ही बीजेपी ने अपने नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बना दिया है। अब उसके बाद क्या है, मैं राम मंदिर के पास आया था, राम मंदिर में कवरेज की लेक, तो कुछ लोग मिले मेरे को गांव के, राजनांदगांव जो पूर्व मुख्यमंत्री का गढ़ कहा जाता है, राजनांदगांव रमन सिंह का, वहाँ से लोग आए हुए हैं। 5 बजे से सीएम से मुलाकात करना है इन लोग को, सुबह 5 बजे से यहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात नहीं हुई है और ये इंतजार कर रहे हैं कि हमारी किसी भी बीजेपी के नेताओं से मुलाकात हो जाए। क्या समस्याएं हैं इनसे सुनते हैं और बात करते हैं। भैया कहाँ मतलब क्या नाम आपका? मेघदास मानिकपुरी। अच्छा, ये क्या कारण है, किस वजह से आप लोग मुख्यमंत्री या बीजेपी के नेताओं से मिलना चाहते हैं? सर 2 साल पहले वो कोटवार के लिए केस वगैरह हुआ था, वहाँ झाड़ वगैरह काट दिए हैं, तो उसको पद से हटाने के लिए और हम लोग पूर्वज के वंशज हैं इसी मतलब लगाने के लिए किए थे हम लोग। अच्छा, मेरे को ना शुरू से बताइए आप, मैं समझना चाहता हूँ मामले को, पहले क्या हुआ था, उसके बाद फिर किस कोटवार की नियुक्ति हो गई, ये शुरू से कोई अच्छे से बता सकता है तो आप बताइए। आप बताइए शुरू कैसे क्या हुआ था। ये सर ऐसा हुआ कि ग्राम कोटवार के लिए विज्ञापन निकला था। विज्ञापन में इनके परिवार के मानिकपुरी परिवार से पूर्व कोटवार के भतीजा कर रहा था, वो बीच में किसी कारणवश दुखवश छोड़ के दुर्ग शहर खाने कमाने चले गए। उसी बीच में वो यादव लड़कों को इन लोग ग्राम प्रमुख लोग, ग्राम के सरपंच लोग गांव में वोटिंग करा के उनको कोटवार नियुक्त कर दिया। वहाँ तक भी ठीक था, हम लोग मान गए थे, लेकिन उसके बाद वो अपना वजूद दिखाना इतना चालू किया कि 10 एकड़ ज़मीन उसके नाम पे ऋण पुस्तिका में चढ़ गया। उसके बाद वो शासकीय भूमि का जितना जमीन झाड़ था, जिसको पूर्व कोटवार ने इनके दादाजी जो थे वो नहीं काटे, वो और ये पूरा काट के 2-3 ट्रक बेच दिया। और उसका पटवारी पंचनामा हुआ गांव में, गांव में पटवारी पंचनामा हुआ, पटवारी मौके पे आया, ग्राम प्रमुख लोग मौके पे आए थे और पंचनामा रिपोर्ट तैयार करके घूमका तहसीलदार जिला राजनांदगांव में पेश किया और उस आधार पे दिनांक 22/9/2022 को उनको पद से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया। उसके बाद कोटवार की बहू आवेदिका थी लक्ष्मी मानिकपुरी, उसको अनदेखी करके इन्होंने कांग्रेस के तत्कालीन कांग्रेस विधायक के संरक्षण में एसडीएम पर दबाव डालकर या किसी भी अधिकारी को मिली भगत से उसको बचा के स्टे लगा आज तक के वो पदस्थ है और इनके परिवार को अनदेखी कर रहा है। ऐसा ये बताइए नियम क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, नियम कायदे क्या होता है, किनका होना चाहिए था? नियम तो यही है सर कि मानिकपुरी लोग छत्तीसगढ़ में मानिकपुरी का जो परिवार है, कोटवार का जो वंशज है, पनिका परिवार बोलते हैं उसको, तो पनिका लोग ही कोटवारी करते हैं और करते आ रहे थे। अब आज वो यादव कर रहा है, उसके बाद वो बर्खास्त भी हो चुका है, उसके बाद बर्खास्त करने के बाद वो ड्यूटी कर रहा है तत्कालीन कांग्रेस सरकार से। इसी कारण हम लोग यहाँ गुहार लगाने आए हैं सर, हम पूरा डॉक्यूमेंट रख के आए हैं। ऐसा तो अभी आप किनसे मुलाकात करने आए थे, कितने टाइम यहाँ पहुँचे थे बताइए? हम लोग सवेरे 5 बजे पहुँचे सर, सीएम हाउस पहुँचना पूछते आए हैं, तो वहाँ एक आवेदन भी दिए और अपना वो दिए परमिशन के लिए, मिलने के लिए। तो बोले कि सर नहीं है, 11-12 तारीख को मिलेंगे ऐसे करके। तो हम लोग फिर भी इंतज़ार करते रहे। उसके बाद सोचे कि अब रमन सिंह हमारे क्षेत्र के विधायक हैं तो उनसे मिल जाए, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे तो उनसे भी मिलना चाहते हैं करके अब तक के इंतज़ार कर रहे हैं सर। राम मंदिर में खाना खाए, यही इंतज़ार करके बैठे हैं सर। ऐसा तो सुबह से आप लोग मतलब राम मंदिर में ही बैठे हैं? जी सवेरे से। तो अभी क्या बोले हैं, रमन सिंह का घर बाजू में ही, रमन सिंह के घर में क्या 7 बजे बता रहे हैं। 7 बजे बताया है सर? 7 बजे मिलने के लिए 7 बजे मिलना है बताया है जी। और यदि मुलाकात नहीं हो पाई, 7 बजे मुलाकात नहीं हुई तो कैसे करेंगे फिर आप? क्या करेंगे सर, वापस जाएंगे फिर। यहाँ से 110 किलोमीटर हमारा गांव है, छोटे टेमरी गांव। हाँ दादी, बहुत दूर से आए हैं, क्या करेंगे, रात में जाना पड़ेगा। ऐसा रात को जाना पड़ेगा? हाँ, और डॉक्टर रमन सिंह कोई हमारा मेहमान नहीं है, सगा नहीं है, रिश्ता नहीं है। रमन सर के पास तो एक 20 तारीख को और आए थे। तो क्या हुआ था 20 तारीख को जब आप आए थे तो क्या हुआ था? मैं बताऊंगा करके बोले थे, कुछ नहीं हुआ। 8 तारीख को कल पेशी था तहसील ऑफिस में। अभी तो सरकार बदल गई, अब तो उम्मीद होगा ना कि हमको न्याय मिल पाएगा, लग रहा है तो उम्मीद है सर। 100% है एक जो कांग्रेस वाला है ना, कांग्रेस की हमारे यहाँ सरपंच है, उसी का विधायक है, उन लोग पैसा दे के पूरा मतलब हम लोग को पीछे कर दिए हैं सर। ऐसा 3 साल हो गए हैं, अभी तक आपको न्याय नहीं मिल पाया? नहीं सर। मतलब ये जो पूरी प्रक्रिया हुई, जो पूरी प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया वो गलत ढंग से की गई है, आप लोग ये बता रहे हैं? हाँ सर।
तो देखिए, ये लोग मुख्यमंत्री या बीजेपी के किसी भी नेता से मुलाकात करने आए हैं, सुबह से यहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन इनकी मुलाकात नहीं हुई है। इन्हें उम्मीद है कि जब बीजेपी के नेता या मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात होगी तो इन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन अब देखना होगा कि इनकी मुलाकात कब होती है और इन लोगों को न्याय कब मिलता है।